असली दुख को पहचानो। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन हमें बहुत से नैतिक सबक सिखाता है जो आज भी मानवता के लिए अमूल्य हैं। उनका पूरा जीवन लोगों को दुख, अज्ञानता और संसार की माया से मुक्त करने में समर्पित था। बुद्ध ने सत्य की खोज में अपना राजपाट छोड़कर संन्यास लिया और वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने संसार को दुख के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिससे लोग अपने दुखों से छुटकारा पा सकें। यह कहानी उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित है और गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य के माध्यम से असली दुख को पहचानने की प्रेरणा देती है। प्रारंभिक समय की यात्रा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर की ओर जा रहे थे। दिन के उजाले में हरे भरे वृक्षों के बीच से गुजरते हुए बुद्ध का चेहरा शांति और सौम्यता से भरा था। उनके शिष्य भी उनके साथ चल रहे थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य आनंद मन ही मन कुछ परेशान था। आनंद, जो बुद्ध का प्रिय शिष्य था, हमेशा उनके साथ रहता था और उनकी शिक्षाओं को गहरे से आत्मसात करने का प्रयास करता था। वह शांत तो दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक उथल-पुथल मची हुई थी। जब बुद्ध और शिष्य एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके तो आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, हम संसार के दुख से मुक्त होने का मार्ग क्यों नहीं समझ पाते? क्या संसार में दुख ही दुख है या इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, दुख को समझना और पहचानना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर तुम इसे समझ जाओ तो मुक्त हो जाओगे। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे असली दुख को पहचानने का तरीका बता सकते हैं? गौतम बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुम सबको एक छोटी यात्रा पर भेजता हूँ। जाओ और उस घर को ढूंढो जहाँ कोई दुख न हो। वापस आकर मुझे बताओ कि तुमने क्या पाया। यह सुनते ही शिष्यगण विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। आनंद भी उनके साथ था। सभी उत्साहित थे कि शायद वे ऐसा घर ढूंढ पाएंगे जहां कोई दुख न हो। पहला घर। आनंद ने सबसे पहले एक छोटे से गांव में प्रवेश किया और एक सुंदर दिखने वाले घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला। आनंद ने पूछा, माता, क्या इस घर में कोई दुख नहीं है? वृद्धा ने हंसते हुए कहा, पुत्र, इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख न हो। मेरा पति कई वर्ष पहले गुजर चुका है और मेरे बच्चे भी दूर हैं। इस उम्र में अकेलापन ही मेरा सबसे बड़ा दुख है। यह सुनकर आनंद ने विनम्रता से विदा ली और आगे बढ़ गया। दूसरा घर। आगे बढ़ते हुए आनंद एक बड़े घर के सामने रुका जो किसी धनी परिवार का प्रतीत हो रहा था। उसने सोचा कि शायद यहाँ धन के कारण कोई दुख न हो। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सज्जन व्यक्ति ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या चाहिए पुत्र? आनंद ने वही प्रश्न किया, क्या इस घर में कोई दुख नहीं है? उस व्यक्ति ने गंभीरता से उत्तर दिया, धन होने का मतलब यह नहीं कि दुख नहीं होते। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा। धन होने पर भी मैं उसे स्वस्थ नहीं देख पा रहा। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। आनंद ने इस उत्तर से दुखी होकर उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। तीसरा घर। इसके बाद आनंद ने एक छोटे से झोपड़े का दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक युवा महिला बाहर आई जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। आनंद ने उससे भी वही प्रश्न किया, क्या इस घर में कोई दुख नहीं है? महिला ने गंभीरता से उत्तर दिया, भाई, मेरे पति को एक दुर्घटना में अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं अकेली अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही हूँ। जब भी मैं अपने पति को याद करती हूँ, मेरा दिल दुख से भर जाता है। आनंद अब तक समझ चुका था कि हर घर में कुछ न कुछ दुख जरूर होता है। उसने इस महिला को विदा दी और वापस बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। बुद्ध के पास लौटना। आनंद और अन्य शिष्य धीरे धीरे वापस बुद्ध के पास लौटने लगे। सबके चेहरों पर एक प्रकार की गंभीरता थी, जैसे वे किसी गहरे सत्य को जान चुके हों।
आनंद ने बुद्ध के पास आकर कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत से घरों में जाकर देखा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हो। हर घर में कोई न कोई पीड़ा या संघर्ष है। गौतम बुद्ध ने शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, यही संसार का स्वभाव है आनंद। दुख जीवन का हिस्सा है। इसे नकारने या इससे भागने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन असली ज्ञान यह है कि दुख के पीछे का कारण क्या है और हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। दुख का कारण और समाधान। बुद्ध ने अपने शिष्यों को दुख के 4 आर्य सत्य सिखाए। 1. दुख का सत्य। जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, वियोग और असफलता जैसे दुख हर व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। 2. दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णा और मोह हैं। हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। 3. दुख का निवारण। यदि हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग दें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह तब संभव है जब हम मोहमाया से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़े। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग। दुख से मुक्ति के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए। यह मार्ग सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही स्मृति पर आधारित है। बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि जब तक मनुष्य संसार की माया में उलझा रहेगा वह दुख से मुक्त नहीं हो पाएगा। संसार का दुख अस्थायी है, लेकिन आत्मज्ञान और आत्मिक शांति स्थायी होती है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में कोई भी व्यक्ति दुख से अछूता नहीं है। जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन असली बुद्धिमानी यह है कि हम दुख का कारण समझें और उसे दूर करने के लिए सही मार्ग पर चलें। इच्छाएं, मोह और तृष्णा दुख के मुख्य कारण हैं और इन्हें त्याग कर ही हम सच्ची शांति और सुख पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे पहचानकर हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं।